हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के टाइप्स की। शिक्षण सूत्र अथवा युक्तियाँ कितने तरीके के होते हैं और इसका जो मीनिंग और कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग होता क्या है और मैथड ऑफ टीचिंग और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस है। तो वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है आप लोगों के पास में, सी टेट, बी एड, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू जी सी नेट पेपर वन जो और आपका जो एजुकेशन है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो आप उन वीडियोस उन प्लेलिस्ट पर जाकर जो भी आपका वीडियो आप देखना चाहते हो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, बीएड का जो बीएड फर्स्ट ईयर या किसी में सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, तो लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग दिया होता है, शिक्षण सूत्र। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट हमें टाइप दिया हुआ है फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेकंड है हमारा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। थर्ड है हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। फोर्थ है हमारा फ्रॉम डायरेक्ट और सीन टू इनडायरेक्ट और अनसीन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसके बाद फिफ्थ है हमारा फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। सेवन्थ है हमारा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके बाद है फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर। इसके बाद है हमारा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर। इस तरीके से टोटल 10 है। अभी इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बने रहिए साथ में। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट है हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दिस इज अ मैगजीम दैट थ्रोज लाइट ऑन प्रीवियस एंड एक्वायर्ड नॉलेज दैट द स्टूडेंट्स माइट हैव। यानी कि इसमें क्या है, प्रीवियस नॉलेज को देखा जाता है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है, उसको पहले से क्या चीज़ पता है। द स्टूडेंट माइट नो सम कॉन्सेप्ट एंड द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द अननोन थ्रू द नोन कॉन्सेप्ट। यानी कि हो सकता है कि बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट पता हो तो टीचर क्या करेगी कि उनको कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट उनको इंट्रोड्यूस करेगी। यानी कि आप पुरानी नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को मिलाते हैं, जिसमें पियाजे की थ्योरी में एसिमुलेशन की हमने बात की गई है। तो अब देखिए, इसमें इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, कुकिंग एंड ईटिंग आर नोन कॉन्सेप्ट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फोटोसिंथेसिस इज एन अननोन कॉन्सेप्ट। यानी कि कुकिंग एंड ईटिंग, हम खाना बनाते हैं और खाते हैं, ये क्या है, बच्चों को पता होता है, छोटे बच्चों को पता होता है ये। बट उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बताते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम तब बताते हैं जब बच्चों को इसके बारे में पता होता है और टीचर बताती है कि जैसे हम खाते हैं वैसे पौधे भी खाते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये हमारा फर्स्ट था। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखिए, द कॉन्क्रीट स्टेज हेल्प टू ब्रिंग कॉन्सेप्ट टू लाइफ। यानी कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है, मूर्त अवस्था जो होती है, वो क्या है कि जो कॉन्सेप्ट होती है लाइफ की वो हमारे सामने लाती है। अब देखिए, कॉन्क्रीट या मूर्त का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने हैं जिनको हम देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, यानी कि वो हमारे सामने नहीं है। तो उसी चीज़ को है कि जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट स्टेज है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने लाते हैं कि लाइफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। किस तरीके से, देखिए, एज दे मूव टू द पिक्टोरियल स्टेज। देखिए, पिक्टोरियल स्टेज किसको बोलते हैं हम, पिक्चर। यानी कि जो बच्चों को हम पिक्चर बुक में चीज़ें दिखाते हैं कि ये एरोप्लेन है, ये बनाना है, ये एप्पल है, तो ये क्या है, पिक्टोरियल स्टेज है ये। द कॉन्क्रीट स्टेज हेल्प लर्नर मेक कनेक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दे जस्ट हैंडल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। यानी कि जो ये वाली कॉन्क्रीट स्टेज है, इससे क्या होता है कि बच्चे को एक पता होता है कि क्या चीज़ उसने देखी है। यानी कि अभी उन्हें पिक्चर में देखी है, अब उसके बारे में अगर आप उसको बात करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। द फाइनल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज स्टैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ द कॉन्क्रीट एंड पिक्टोरियल एक्सप्लोरेशन। यानी कि इसमें क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है ना, वो डिपेंड करती है कि कॉन्क्रीट और पिक्टोरियल जो एक्सप्लोरेशन किस तरीके से हुआ है। यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर किस तरीके से बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी, किस किस चीज़ की पिक्चर देखी है, उन्हीं चीज़ों के बारे में वो बता पाएगा। जैसे कि बच्चे ने अगर बनाना देखा है तो बता पाएगा कि वो येलो कलर का होता है ना।
तो अगर आप एक बच्चे को बनाना दिखा देते हो या एप्पल दिखा देते हो और फिर बाद में पूछते हो कि बताओ उसका कलर क्या था, तो बच्चा बता सकता है क्योंकि उसको उसने वो चीज़ देखी हुई है कि बनाना येलो कलर का है या एप्पल रेड कलर का है। तो ये जो स्टेज है, कौन सी स्टेज है, ये है हमारी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। थर्ड स्टेज है हमारी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम सिंपल कॉन्सेप्ट आर टॉट फर्स्ट एंड देन टीचर्स मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। यानी कि इसमें क्या है कि बच्चों को हम पहले सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं, जो सरल हमारे विषय हैं उनके बारे में बताते हैं, फिर हम उसके बाद में कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, जटिल की तरफ जा रहे हैं, ताकि बच्चे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट को समझ सकें, फिर उसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स आपका टॉपिक है उसको रिलेट कर सकें। इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इन इंग्लिश सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि इंग्लिश के अंदर आप सीधे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं सिखाते बच्चों को, पहले सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको बनाना सिखाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और इससे बच्चे जल्दी ईजिली सीख भी जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारा फ्रॉम डायरेक्ट और सीन टू इनडायरेक्ट और अनसीन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम द टीचर शुड फर्स्ट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये क्या देखिए, ये आपकी जैसे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाली स्टेज थी, बिल्कुल वैसे ही है ये। और इसमें आप सोचेंगे कि बहुत सारे जो मैगजीन्स है एक जैसे से लगते हैं, सेम से लग रहे हैं ये, पर क्या होता है कि एग्जाम में आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट पूछ लिया तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहले आप डायरेक्ट चीज़ कोई बच्चे को दिखा रहे हो, फिर उसके बारे में उसका जो उसके व्यूज़ हैं वो बता रहे हो, और व्यूज़ उनसे बच्चों से पूछ भी रहे हो। तो एक बार स्टार्टिंग से मैं इसको कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम द टीचर शुड फर्स्ट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दैट ही कैन प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि पहले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में मतलब दिखाएगी, और फिर इनडायरेक्टली उसके बारे में वो बताएगी, नॉलेज देगी। जैसे कि मान लीजिए ताजमहल की एक टीचर ने फ़ोटो दिखाई या प्रेजेंटेशन के थ्रू उसने दिखा दिया, और फिर उसके बारे में उनको बता रही है बच्चों को कि क्या क्या वो होता है, किसने बनवाया, किस कलर का होता है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हमारा फिफ्थ फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। दिस मैगजीन इज बेस्ड ऑन द मेन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी गेस्टोल्टिज्म। अब देखिए इसमें गेस्टोल्ट की जो थ्योरी है तो उसके बेस पे ये बना हुआ है आपका फ्रॉम होल टू पार्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रूथ दैट आर प्रोसेस ऑफ परसेप्शन प्रोग्रेसेस। परसेप्शन प्रोग्रेसेस होता है किसी चीज़ को हमारे सीखने का जो तरीका होता है, फ्रॉम द होल टू पार्ट, यानी कि वो हम कैसे सीख लेते हैं जल्दी, होल टू पार्ट, कि कोई चीज़ हमने पूरी देखी अब उसको हम पार्ट में कर करके चीज़ों को सीख रहे हैं। दैट इज़ वी फर्स्ट गेन नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सीइंग इट्स कंप्लीट फॉर्म। यानी किसी चीज़ को हम पहले कंप्लीट देख के उसके बारे में सीख रहे हैं, और फिर उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में सीख रहे हैं, एंड देन बाय सीइंग इट्स वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम बच्चों को वैसे भी सिखाते हैं। अ चाइल्ड फर्स्ट एक्वायर नॉलेज अबाउट अ ट्री बाय सीइंग इट। यानी कि जो बच्चा है पहले एक पिक्चर देख के या किसी भी तरीके से एक पेड़ को देख कर नॉलेज ले रहा है कि ये एक पेड़ है, ठीक है ना, एंड ओनली देन ही अंडरस्टैंड इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स। और उसके बाद में क्या है, वो उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के बारे में सीखता है, उसके घटकों के बारे में सीखता है। By looking at the stem, branch, leaf, flower, fruit, bird, etc., one gets knowledge about them. यानी कि पहले बच्चे ने क्या देखा, पूरा ट्री के बारे में सीखा, ट्री बनाना सीखा उसने, ट्री के जाना कि कितने तरीके के ट्रीज होते हैं। अब उसके बाद में फिर ट्रीज के पार्ट्स के बारे में जाना उसने, कि उसमें तना भी होता है, उसमें पत्तियाँ, फूल होते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, उसमें बर्ड्स होता है। तो वो सारी नॉलेज वो बाद में लेता है। तो ये क्या है, होल टू पार्ट है। तो ये इसका पूरा एग्जाम्पल है इधर। अब देखिए इनको आप नोट्स बना सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा एग्जाम्पल इसमें है आपका, जो अभी मैंने आपको ट्री वाला बताया है। तो हिंदी मीडियम बच्चे भी अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट द पीपल्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। यानी कि ये क्या एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है ये, कि जो बच्चे सीखते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, वो इनडेफिनेट से डेफिनेट की ओर सीखते हैं, यानी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर।
क्योंकि जो कन्फर्मेशन होती है वो हमेशा बाद में होती है, पहले आप उस चीज़ को ले रहे होते हो, नॉलेज को ले रहे होते हो। मैनी टाइम्स सच सिचुएशंस में अराइज ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं क्लासरूम के अंदर। व्हेन द टीचर प्रेजेंट्स अनसर्टेन नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो टीचर क्या है, बच्चों को अनसर्टेन नॉलेज दे रही है, यानी कि अनिश्चित ज्ञान दे रही है बच्चों को। इन दिस द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स इज केप्ट एक्टिव लाइक एन इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इसमें क्या है कि जो बच्चे का दिमाग है वो क्या है, एकदम एक्टिव रहता है। उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि अब क्या निकलने वाला है, मैम क्या बताने वाली है, क्या उसमें नॉलेज देने वाली हैं। हु सर्चिज फॉर अ डेफिनेट फैक्ट फ्रॉम अनसर्टेन फैक्ट्स, यानी कि अनसर्टेन फैक्ट्स से, यानी कि अनिश्चित जो तथ्य हैं उनसे वो निश्चित तथ्यों की तरफ जाते हैं। बाय यूजिंग दिस टीचिंग मैगजीम द चाइल्ड फर्स्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि इस स्टेज में क्या है कि बच्चा पहले अनिश्चितता की स्थिति में होता है एंड ग्रेजुअली ही मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि फिर धीरे धीरे वो क्या है, निश्चितता की तरफ जाता है, सर्टेनिटी की तरफ जाता है। दिस टीचिंग फार्मूला हैज़ प्रूव्ड टू बी मोर यूजफुल इन टीचिंग साइंस। अब देखिए, जो ये जो फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, साइंस टीच करने में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि जो टीचर है वो साइंस में सीधे फार्मूला नहीं बता देती कि आप ये वाला केमिकल रिएक्शन करो, हो जाएगा सीधे। वो क्या है, धीरे धीरे एक केमिकल के बारे में बताएगी, फिर दूसरे केमिकल के बारे में बताएंगी, फिर उसका दोनों का रिएक्शन बताएंगी और फिर उसका रिजल्ट बताएंगी, है ना। तो वो रिजल्ट सीधे नहीं बता रही कि ये रिजल्ट हो गया, वो क्या है, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं वो। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसमें देख लेते हैं, एन एनालिसिस इज नथिंग बट डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड सिंथेसिस इज द कमिंग टुगेदर ऑफ दिस पार्ट्स, यानी कि एनालिसिस क्या है कि आपने किसी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सिंथेसिस क्या है कि उस जो आपने कंक्लूजन्स निकाले हैं उनको आप इकट्ठा कर रहे हो, सम अप कर रहे हो उनका पार्ट्स, उनको एक पार्ट में कर रहे हो, यानी कि आपको अलग अलग पार्ट्स आप नहीं कर रहे हो, उनको इकट्ठा आप कर रहे हो ताकि आपको कंक्लूजन पता चल सके। वाइल एनालिसिस इज एन अप्रोच टू अ प्रॉब्लम, यानी कि एनालिसिस के थ्रू क्या है कि हमें प्रॉब्लम का पता चलता है, और सिंथेसिस इज अ सॉल्यूशन और अ रेमेडी, और सिंथेसिस से हमें क्या पता चल रहा है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस विल हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक वर्ब्स, नाउन एंड लाइकवाइज, यानी कि एक जो सेंटेंस है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्ब होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होते हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं हम, एनालिसिस द सेंटेंस वुड मीन ब्रेकिंग इट डाउन इनटू वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पंक्चुएशन एटसेट्रा। और अगर हम उस सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उस सेंटेंस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि अभी मैंने बताया कि नाउन, प्रोनाउन, आपके वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस होता है इज पुटिंग ऑल दिस टुगेदर, यानी कि उन सबको हम इकट्ठा करके जब एक सेंटेंस बनाते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं किस टाइप का वो सेंटेंस बन गया, तो वो क्या होगा, हमारा सिंथेसिस होगा। अब देखिए, इसमें मैंने ये डायग्राम के थ्रू भी आपको बता रखा है। एनालिसिस में क्या है, देखिए विश्लेषण में आपका एक चीज़ के हम पार्ट्स कर रहे हैं, उसको पार्ट्स में जान रहे हैं, और सिंथेसिस में पार्ट्स किए हुए हैं हमको, उनका समअप कर रहे हैं हम। तो आपका ये एनालिसिस और सिंथेसिस के अंदर है ये। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा 8th टाइप है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दिस टीचिंग मैगजीन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेथड, यानी कि किस पे बेस्ड है, इंडक्टिव मेथड पे बेस्ड है, आगमन विधि पर बेस्ड है ये। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस मैगजीन, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस द स्टूडेंट इज फर्स्ट अट्रैक्टिव टूवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स एंड लेटर मूव्स टूवर्ड्स जनरलाइजेशन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चा है पहले स्पेसिफिक थिंग्स जो होती हैं, विशिष्ट चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और फिर उनको जर्नलाइज करना वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ टेलिंग द ग्रामर रूल्स बिफोर हैंड, यानी कि बच्चे को ग्रामर रूल्स बताने से पहले जनरल रूल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स, हम क्या जनरल रूल्स निकालते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, विच आर हेल्पफुल इन गेनिंग कमांड ओवर लैंग्वेज, जिससे क्या है कि बच्चा लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकता है। जैसे कि आप नाउन के बारे में बच्चे को बताना चाहते हो, तो आप क्या कहते हो
कि पहले नाम बताते हो, जैसे कि किसी पर्सन का नाम आपने बता दिया, राम, श्याम, सीता, या किसी जगह का नाम आपने बता दिया, किसी शहर का नाम आपने बता दिया, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है। फिर आप क्या कहते हो, ये जो जितने भी नाम है वो सब क्या कहलाते हैं, वो नाउन है वो। तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, नाउन होंगे वो। तो ये क्या है कि आपने पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताया है और उसके बाद में आप उसको जनरलाइज कर रहे हो, यानी कि रूल से उसको जनरलाइज करना सिखा रहे हो बच्चों को। तो बेसिकली आपको क्या है, इसमें पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाना है और उसके बाद में उनसे रूल्स ड्राइव करना है या फिर बताना है कि वो उससे रूल किस तरीके से बना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 9th, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर। Although from infancy, every child first acquired knowledge through observation and experience in the process of learning. यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है, इन्फेंसी स्टेज कौन सी हो रही है बच्चे की, शैशव अवस्था, जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है, अपने एक्सपीरियंस लेता है, अनुभव लेता है वो। बट हिज नॉलेज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि वो जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो नॉलेज वो ले रहा है वो क्या अप्रोप्रिएट नहीं है कहीं कहीं तक, जब तक उसको लॉजिकल वे में वो नहीं सीखेगा। और लॉजिकल वे में चीज़ कब होती है, कोई भी चीज़ लॉजिकल वे में तभी होती है जब हमें उसका रीज़न पता हो कि वो क्यों है। इन टीचिंग बोथ एक्सपीरियंशियल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज आर नेसेसरी। यानी कि जो हमारी टीचिंग है उसमें एक्सपीरियंशियल नॉलेज भी ज़रूरी है जो अनुभव के आधार पर हम लेते हैं, और लॉजिकल नॉलेज भी ज़रूरी है जो हम तर्क के थ्रू सीखते हैं और रीजंस के थ्रू सीखते हैं, जिसमें हमें वजह पता चलती है कि क्यों कोई चीज़ हो रही है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्वेंस, अगर हम सिक्वेंस को देखें, क्रम को देखें, तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज कम्स फर्स्ट। यानी कि जो अनुभव लेने वाली जो नॉलेज है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, वो पहले आती है और लॉजिकल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड लेटर। और जो हमारी लॉजिकल नॉलेज है वो हम बाद में लेते हैं। दिस सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। टीचिंग की देखिए जो हमारे शिक्षण है उसमें बहुत ज़रूरी सीक्वेंस है। द स्टूडेंट इज़ फर्स्ट मोटिवेटेड टू एक्वायर नॉलेज, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या है, उसको हम मोटिवेट करते हैं कि वो नॉलेज को एक्वायर करे थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस, अपने ही एक्सपीरियंसेस से, ताकि क्योंकि बच्चा अच्छा सीखता है। एंड देन ही ट्रेंड टू अडॉप्ट अ लॉजिकल अप्रोच टूवर्ड्स नॉलेज, और उसके बाद में ही क्या है, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो लॉजिकल अप्रोच के थ्रू नॉलेज को गेन करे। दिस मैगजीन कैन बी यूज वेरी कन्वीनियंटली इन द टीचिंग। ये जो है बहुत हम इसको यूज़ करते हैं टीचिंग में, और कौन सी टीचिंग में, ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड सोशल सब्जेक्ट्स। तो ये देखिए बेसिकली सारे ही सब्जेक्ट हो गए, कि साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या है, हम पहले बच्चे को एक्सपीरियंशियल नॉलेज देते हैं, उसके बाद में हम उसको लॉजिकल नॉलेज देते हैं, ताकि वो जो नॉलेज है उसकी परमानेंट हो सके। नेक्स्ट इसमें टाइप आता है हमारा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। अब देखिए ये जो हमारा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, ये एम्पेरिकल जैसा ही है जैसे एम्पेरिकल का भी हम पढ़ रहे थे। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसेस। तो देखिए साइकोलॉजिकल होते हैं मनोवैज्ञानिक और लॉजिकल होते हैं हमारे तार्किक, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन होता है कि इन दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस टू सीक्वेंसेस। इन टू सीक्वेंसेस के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। साइकोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स प्रेजेंटिंग अ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, एंथुसिज्म, एज, ग्रेस्पिंग पावर एट्सेट्रा। यानी कि इसमें क्या है, बच्चे को हम पहले चीज़ों किस तरीके से सिखाते हैं, जब हम उसको जो बच्चे का इंटरेस्ट है कि उसको क्या जानना चाहता है बच्चा, किस चीज़ का उत्साह है उसके अंदर जानने के लिए, उसकी एज क्या है, उसका सीखने का ग्रेस्पिंग पावर कितनी है, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। और लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंसेस मीन्स दैट द सब्जेक्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस इन अ लॉजिकल मैनर। यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस में हम क्या करें, किसी भी सब्जेक्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन में एक लॉजिकल मैनर में, ताकि जो टीचर है उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए और बच्चा उनको अच्छे से समझ पाए, और बच्चा उनको तभी समझ पाएगा जब वो सिस्टमेटिक मैनर में होंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है दिस सेक्शंस इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर।
टू मेक टीचिंग इफेक्टिव द टीचर कोऑर्डिनेट्स बोथ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंसेस। तो टीचिंग के अंदर क्या है, टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जो टीचर है इन दोनों को कोऑर्डिनेट करती है, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल नॉलेज का उनको सीक्वेंस बनाती है। द इम्पॉर्टेंस गिवन टू लॉजिकल ऑर्डर इन आर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम रिजल्टेड इन अ सब्जेक्ट बीइंग प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। यानी कि जो लॉजिकल ऑर्डर है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है हमारे पुराने टाइम से ही, जब से हमारी शिक्षा चल रही है एंशियंट टाइम से, तभी से हम इसको क्या है बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो भी हम सब्जेक्ट्स बच्चे को सिखाते हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में होता है, लॉजिकल मैनर में होता है वो। देयर इज़ मोर साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इन मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो। अब देखिए जो मॉडर्न एजुकेशन है आज के टाइम की, उसमें क्या है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स है, यानी कि हम किस पे ध्यान देते हैं, चाइल्ड सेंटर्डनेस पे ध्यान देते हैं हम। चाइल्ड सेंटर्डनेस का मतलब ही होता है साइकोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हम बच्चे को समझ कर ही उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ टीचिंग शुड बी फ्रॉम साइकोलॉजिकल ऑर्डर टू लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो एक नेचुरल ऑर्डर है वो किस तरीके का होना चाहिए टीचिंग का, वो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक से तार्किक कर्म की ओर होना चाहिए। यानी कि पहले आप बच्चे का माइंड लेवल देखो, फिर उसके बाद में उसको लॉजिक एक्सप्लेन करो। तो देखिए ये आपके 10 मैंने मैगजीन्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अब इसके साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं जो कि आपके इसी में से ही होते हैं, जो भी कंटेंट में शेयर करती हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आपको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पिक्टोरियल स्टेज, सचित्र अवस्था, साइकोलॉजिकल ट्रुथ, मनोवैज्ञानिक सत्य, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, अवगम या प्रत्यक्षण प्रक्रिया, कंपोनेंट्स यानी घटक, इन्वेस्टिगेटर यानी अन्वेषक। नेक्स्ट इसमें अनसर्टेन फैक्ट्स, अनिश्चित तथ्य, सर्टेनिटी निश्चितता, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ऑल्दो यद्यपि, एक्सपीरियंशियल नॉलेज अनुभवजन्य या अनुभवात्मक ज्ञान, लॉजिकल नॉलेज यानी तार्किक ज्ञान, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, एंथुसिज्म उत्साह। तो ये सारे आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो अभी मैंने शेयर किया उसी में से हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको कंटेंट कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे, आपको राइटिंग कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे नोट्स बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूं। क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एक वीडियो बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो इसी तरह की नॉलेज के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस, नए टॉपिक्स एजुकेशन से जुड़े हुए मैं लाती रहूँगी। तो अभी के लिए हम इसको यहीं ओवर करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।